सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज है 11 जून और आज ही के दिन हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके जीवन से रिलेटेड वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आज ही के दिन 11 जून को 1897 में हुआ था। बात करें जन्म स्थान की तो उत्तर प्रदेश के ज़िले शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन था। नेक्स्ट है इनके उपनाम। तो इनके 3 उपनाम मिलते हैं, बिस्मिल, राम और अज्ञात। इन्हीं तीनों नामों में इनकी सभी रचनाएं हैं। नेक्स्ट, माता पिता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के माताजी का नाम मूलमती था और पिताजी का नाम मुरलीधर था। इनके चरित्र पर इनकी माताजी का विशेष प्रभाव था। बात करें ये इतने प्रसिद्ध क्यों थे, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसके कारण ये बहुत ही फेमस थे। और विश्व प्रसिद्ध ककोरी कांड के ये पुरोधा थे, नेतृत्वकर्ता थे और मास्टरमाइंड थे। इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। प्रमुख संगठन जिससे ये जीवन भर जुड़े रहे उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके ये संस्थापक भी थे और इन्होंने इस संगठन के संविधान और नीतियां भी तैयार की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। चूँकि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत की दुर्दशा देखकर बिस्मिल काफ़ी आहत थे, इसलिए उन्होंने उर्दू ज़बान में ये अपना उपनाम चुना, बिस्मिल, यानी कि आत्मिक रूप से आहत। नेक्स्ट फैक्ट है, इनके माता पिता दोनों ही भगवान राम के आराधक थे, इसलिए उन्होंने अपने बालक का नाम राम प्रसाद रखा। अब बिस्मिल इन्होंने खुद अपना उपनाम रखा था, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। नेक्स्ट फैक्ट है, लगभग 14 वर्ष की आयु में राम प्रसाद को अपने पिता की संदूकची से रुपए चुराने की लत पड़ गई। चुराए गए रुपयों से वे उर्दू के प्रेम रस से भरे उपन्यासों व गज़लों की पुस्तकें पढ़ने के आदी हो गए थे। यहीं से उनमें उर्दू के प्रति विशेष लगा हुआ और आगे चलकर भविष्य में उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें उर्दू का अक्सर देखने को मिलता है। उसकी बुनियाद यहीं से पड़ी जब वो बचपन में वो जो है उर्दू के उपन्यास पढ़ने लगे थे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में इन्हें पैसे चुराने, सिगरेट पीने व भांग चढ़ाने की आदत पड़ गई थी। आगे चलकर जब उनको थोड़ी समझ आई तब वे इन दुर्गुणों से मुक्त हो गए। ये एक इमेजिनरी पिक है, रियल नहीं है। नेक्स्ट, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अच्छे लोगों की संगति की और कुछ समय बाद ये आर्य समाज से प्रभावित होकर दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया, जिससे इनके जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। इनका शरीर काफ़ी बलिष्ठ हो गया, विचार काफ़ी पवित्र हो गए और उसी समय देश की दशा को देखकर इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारियों से राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा की, जिससे उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। नेक्स्ट फैक्ट है, सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर राम प्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। अब ये भाई परमानंद कौन है? तो भाई परमानंद आर्य समाज के अनन्य प्रचारक थे और भगत सिंह
बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे कई नवयुवक जो है इनकी प्रेरणा के स्रोत थे। ये थे भाई परमानंद, जो कि बिस्मिल, भगत सिंह जैसे कई युवक क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत थे और ये आर्य समाज के अनन्य प्रचारक भी थे। नेक्स्ट फैक्ट है, मैनपुरी षड्यंत्र के क्रांतिकारियों में बिस्मिल भी शामिल थे, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। इसी दौरान इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। जब भाई परमानंद की हत्या हो गई तब देश भर के क्रांतिकारियों का खून खौल उठा था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में वो सब इकट्ठा होकर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ने की नीति बना रहे थे। लेकिन मुखबिरी के चलते वहाँ पर पुलिस आ गई और कई क्रांतियों को उन्होंने वहाँ पर पकड़ लिया। तो अंग्रेज़ों ने ये जो जमघट हुआ था वहाँ पे क्रांतिकारियों का, जो वहाँ पे योजना बन रही थी, उसी को उन्होंने नाम दिया था मैनपुरी षड्यंत्र, जो कि 1918 की घटना है। तो इसी में अपने शाहजहाँपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बिस्मिल, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं चढ़े और ये तत्काल वहाँ से फरार हो गए और इसी दौरान उन्होंने अपने पलायन के दौर में कई पुस्तकें भी लिखी। नेक्स्ट फैक्ट है, लाला हरदयाल की सलाह मानकर, लाला हरदयाल जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, की सलाह मानकर इन्होंने नवगठित पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संविधान तैयार किया। नेक्स्ट फैक्ट है, अपनी पार्टी की ओर से इन्होंने द रिवॉल्यूशनरी नामक घोषणा पत्र लिखा, जिसने देश भर के युवा क्रांतिकारियों में जोश भर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से इन्होंने 4 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि देश भर के युवा क्या चाहते हैं, किसके हाथ में शासन व्यवस्था चाहते हैं। और इन्होंने महात्मा गांधी की भी उसमें आलोचना की कि इनका कैसा नरम रुख है अंग्रेजी शासन के प्रति, और इन्होंने काफ़ी तीव्र आलोचना की गांधी जी की, उनको छद्म महात्मा तक कहा और ये 4 लाइनें भी लिखी, जिससे देश भर के क्रांतिकारियों में उत्साह दुगना हो गया। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों काकोरी कांड का। तो इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दें, जब इन्होंने वो पत्र लिखा, घोषणा पत्र लिखा, तो उसकी प्रतियां जिन जिन क्रांतिकारियों के पास पाई गई, जिन जिन संगठनों के पास मिली, उन सभी क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश सरकार ने और वो सभी संगठन जो हैं बिस्मिल की राह ताकने लगे। अब संगठन को चलाना चूँकि आसान नहीं था, उनको हथियार देने पड़ते हैं, कई पार्टी फंड जुटाना पड़ता है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, आय की ज़रूरत थी। लेकिन उस समय बिस्मिल की कोई आय नहीं थी, वो किताबें लिखा करते थे। उनकी जीवन काल में 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, लेकिन अधिकतर ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी, इसलिए उनका कोई आय का साधन भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी लूट करने की योजना बनाई। इसी लूट का नाम है काकोरी कांड। तो 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद समेत 10 क्रांतिकारी शाहजहाँपुर से, जहाँ पर बिस्मिल का जन्म हुआ था, वहाँ से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। फिर यह आपको याद रखना, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि वो रेलगाड़ी जिसमें लूट हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी। तो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर थी, वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर गाड़ी रोक ली। फिर गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाना लेकर ज़मीन में बाहर फेंक दिया और फुर्ती दिखाते हुए चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे थैले को चादरों में बांधकर वहां से सभी लोग भाग निकले। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर एक चादर छूट गई, जिसके कारण बिस्मिल और उनके अन्य साथी पकड़े गए। काकोरी कांड 1925 की घटना, जिसे बिस्मिल ने नेतृत्व किया था इस टीम का। नेक्स्ट फैक्ट है, ब्रिटिश सरकार ने ट्रेन की डकैती को बड़ी गंभीरता से लिया और सीआईडी इंस्पेक्टर आर ए कार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया। अब इस टीम ने, ये सीआईडी की टीम ने और ये तेज तर्रार पुलिस की टीम ने वहाँ पर पहुँची। उस चादर में एक धोबी का मोहर देखी, वो पता चला कि ये धोबी शाहजहाँपुर का है। तो शाहजहाँपुर टीम में पहुंची, वहाँ धोबी से मिली। धोबी ने कहा कि ये हमने
बनवारी लाल को दिया था। बनवारी लाल के पास पहुंची। बनवारी लाल ने कहा कि ये बिस्मिल का है चादर। बिस्मिल उस दिन थे नहीं 9 अगस्त को, तो बिस्मिल पर शक गहराता चला गया और फिर 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ समूचे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1 से 1.5 साल तक उनमें मुकदमा चला। कई क्रांतिकारियों ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी और उनको जो है कम मामूली तौर पे सज़ा दी गई। कई लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन इनको अंग्रेजी शासन जो है इनसे डरी हुई थी बिस्मिल से। और जो इनके सामने का जो वकील था जो इनके विरोध में था, उसने कहा कि बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का है, अगर इसको आपने बरी कर दिया, कोई बड़ी सज़ा नहीं दी, तो ये फिर से इसी प्रकार के कांड कर सकता है। तो जिसके कारण अंग्रेज शासन ने डर कर इनको जो है सजाए मौत की सज़ा सुना दी। तो 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को प्रातःकाल 6:30 बजे गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई और वहीं गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये आप पिक देख सकते हैं। ये पिक है गोरखपुर के उस कमरे की जहाँ पर उन्हें लखनऊ जेल से वहाँ पे बैरक नंबर 7 में ट्रांसफ़र किया गया था। ये वो जगह है जहाँ पर उन्हें फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कुछ कहना हो कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।